खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं, जो आए हो। ईश्वर ही एक ऐसा वही परमात्मा हो सकता है जो सबकी खैर मांगता है। वो ईश्वर कैसे हो सकता है जो किसी को दुख दे, किसी को सुख दे। वो दुख सुख तो हम लोग देने वाले हैं। हाँ, हमारा पड़ोसी चाहता है कि हमारा बेटा कभी सुखी ना हो, मां नहीं चाहिए, लेकिन पड़ोसी चाहती है कि इसका बेटा न सुखी हो। एक बहन चाहेगी कि मेरा भाई सुखी ना हो, मेरे को ऐसा सा बोल दिया। एक भाई चाहेगा कि मेरा भाई सुखी ना हो, लेकिन माँ एक ऐसी चीज है, वो कभी भी मरते दम तक अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहती है। तो प्लीज सुनो, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर हमें कम से कम थोड़ी मर्यादा तो रखो। कहने के लिए तो हम लोग कह देते हैं, आज भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, धर्म ग्रंथों में लिखा है आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। लेकिन भाई जब माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, और भगवान राम की भी बात करते हैं, भगवान राम ने अपने माता पिता के कैसे व्यवहार किया, जरा सोचो। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता। ये भगवान राम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, गुरु जी का चरण स्पर्श भगवान राम करते थे। और आज कितने लोग करते हैं? आज कितने लोग होते हैं जो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं? आज तो आप लोग अंग्रेजी फैशन में आ गए हो, अंग्रेजी में अभिवादन करते हो। आप लोग चलो यहां रहते हो, बड़े बड़े शहरों में जाके देखिए, बच्चे अपने माता पिता के पैर छूना तो छोड़ दो, अरे उनकी मर्यादा भी नहीं करते, जरा सा भी मर्यादा नहीं। हमने देखा है कई घरों में जाकर के बाप बैठा है फटे बिस्तर पर और बेटा बैठा सोफा सेट पर। आप देख लीजिए, अपने घरों में देखिए, बाप बैठा जमीन पर और बेटा सोफा सेट पर। क्यों भाई? यही मर्यादा है, इसी को मर्यादा कहते हैं। अरे मर्यादा तो उसको कहते हैं किसी भी परिस्थिति में हम अपनी मर्यादा ना खोएं, मर्यादा को समझने का प्रयास करें। जरा सा भगवान राम, भगवान कृष्ण की जब बातें सुनते हैं तो इतना सुंदर लगता है। इन लोगों ने समाज को जीने का एक तरीका सिखाया था, लेकिन उसने, आप लोगों ने उसमें जहर घोल दिया। भगवान राम के यहां जब वशिष्ठ जी आए तो क्या किया भगवान राम ने? एक बार वशिष्ठ मुनि आए, रामचरितमानस में ही लिखा है, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए, और अति आदर रघुनायक कीन्हा, और चरण पखार चरणोदक लीन्हा। ये भगवान राम की बात हमारे कबीर पंथ में साक्षात धारण की जाती है। ये कबीर पंथ में आज भी चलता है कि नहीं? और जगह चलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई संत जन, कोई गुरुजन हमारे घरों में पधारते हैं तो बोलो भाई चरण धोए जाते हैं कि नहीं, चरणामत लिया जाता है कि नहीं, उनको अच्छे आसन पर बैठाया जाता है कि नहीं, उनका सम्मान किया जाता है। ये कबीर पंथ, देखिए लिखा रामचरितमानस में, और करता कौन है? कबीर पंथ। आपको और जगह नहीं मिलेगा, अन्य जगहों पर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े मठाधीश आते हैं हाँ, वो शालिक राम का चरणा धो करके चरणामृत पान कर लेंगे, लेकिन किसी एक इंसान का चरण धो करके पान करना ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। वो भगवान के आगे 3 घंटे हाथ जोड़ के खड़े रह जाएंगे, भगवान के आगे 3 घंटे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, विनय करते रहेंगे सब कुछ, लेकिन अपने माँ के आगे शीश झुकाने में शर्म आती है, अपने पिता के आगे सर झुकाने में शीश शर्म आती है। क्यों भाई? भगवान खुश हो जाएगा। आप भगवान के मंदिर में जाओ, खड़े हो जाओ, बढ़िया खूब बहुत देर तक प्रार्थना करो, और माता तुम्हारी परेशान हो रही हो, छटपटा रही हो, बीमार हो या भूखी हो या प्यासी हो, माता पिता, तो भाई भगवान खुश होगा? जिस भगवान ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, कैसी उनकी घटनाएं हम लोग सुनते हैं, कभी कभी मुझे असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। और लेकिन सुनता हूं तो ऐसा नहीं कि उन्होंने किया नहीं होगा। मैंने सुना है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने
माता कैकेयी ने दिया, 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। लेकिन जब राम लौट के आए तो मैंने ऐसा सुना कि भगवान जब राम लौट करके आए तो सबसे पहले किसके दरवाजे गए? माता कैकेयी के पास। इसलिए कि माता कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए माता कैकेयी के पास जाकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। माता कैकेयी ने राम को अपने सीने से लगाया, जिस बेटे को मैंने 14 वर्ष का वनवास दिया हो और वो बेटा मेरे पास पहले आया है। अरे ये तो जाना चाहिए था अपनी माँ के पास, कौशल्या के पास, लेकिन आज ये कार्य किया था भगवान राम ने। इतिहास ऐसे नहीं किसी के बन जाते हैं। अरे इतिहास बनने के लिए कुछ करना होता है। आज भगवान राम का इतिहास बना है तो ऐसे बन गया क्या? ऐसे इतिहास बन गया? अरे इतिहास के लिए कुछ करो, कुछ करना होता है। अरे तुम अपनी माँ का तो सम्मान नहीं करते, दूसरे की माँ का सम्मान करोगे, और जिसने 14 वर्ष का वनवास दे दिया उसका तुम सम्मान करोगे। अरे तुम्हें तो माँ केवल एक बार कटु शब्दों से बोल देते हो तो लौट करके देखना पसंद नहीं करते हो, और भगवान राम के गीत गाते हो, रोज भगवान राम की आरती करते हो, और जा करके माँ पिता को कभी देखते नहीं हो। आज तो समय इतना ज्यादा बढ़ा जा रहा है, इतना ज्यादा, क्या कहें, कैसे कहें। महापुरुषों ने इस कलिकाल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। महाभारत में कुछ प्रसंग लिखा है। देखिए भगवान कृष्ण ने इस कलिकाल के बारे में महाभारत में क्या प्रसंग लिखा है, मैंने सुना है। उसमें लिखा है कि एक बार भगवान कृष्ण 5 पांडवों के साथ भ्रमण करते जंगल की ओर पहुंच गए। जैसे भी गए जंगल में जाकर के भगवान कृष्ण बोले 5 लोगों से कि आप लोग चारों तरफ जाओ, और जाने में आपको कुछ दिखेगा, आप उसका अर्थ लगाना, और ना अर्थ लगा पाना तो मेरे से पूछना कि मैं बताऊंगा। तो ठीक है। अब 4-5 भाई निकल गए। अब 5 भाई जब निकल गए, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, इधर उधर सब निकल गए तो युधिष्ठिर भैया जा रहे थे आगे। तो युधिष्ठिर जी ने क्या देखा? युधिष्ठिर जी ने देखा कि एक गीत, बहुत सुंदर गीत पक्षी, उसके पंखों में राम राम लिखा है। जबकि आप सबको मालूम है गीद एक ऐसा पक्षी है जो मांस खाता है, मांस खाने वाला है। और वो भी गीद एक तरह से बहुत अच्छा भी था और एक तरह से बुरा ये कि वो मांस खाता था, लेकिन अच्छा ये कि गीद कभी भी जिंदा जानवर नहीं खाता था। कौवा खा लेगा, जिंदा भी खाएगा, मुर्दा भी खाएगा। इसीलिए तो आदमी को गालियां जब देनी होती हैं तो किसके आप ध्यान दीजिए, पशुओं का उदाहरण दिया जाता है। आप लोग जब भी किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते की तरीके से, कैसा कुत्ते की तरीके से भौंक रहा है, मतलब कुत्ता सबसे नीचे इसलिए माना जाता है, वक्त सब खा जाता है। कैसे काव करते हो? कौवे की तरीके से, कौवे की तरीके से काव करो। चुप रहो। कौवा क्यों कहा गया? क्योंकि जिंदा खाए, मुर्दा खाए, सड़ा खाए, गला खाए, अच्छा खाए, सब कुछ नहीं छोड़ता कौवा, और कुछ नहीं छोड़ता कुत्ता। दोनों एक जैसे। कुत्ते को आप कुछ भी दे दो, मेवा मिष्ठान खाएगा, खा जाएगा, सब कुछ, हलवा पूड़ी रबड़ी सब कुछ। इसलिए उसे कुत्ता कहते हैं और उसे कौवा कहते हैं। कौवा कौन है कौवा? हम सब लोग पक्षियों में इतने ये लोग गंदे माने जाते हैं, इनको खराब माना जाता है सबसे ज्यादा। आप लोग इंसान हो करके, और अगर नहीं समझ पाए इंसान को साथ क्या कहा? भोजन में काग की उपाधि क्यों दी गई है? इसीलिए क्योंकि हमारा जीवन कौवे की तरीके से, भोजन में बहुकाग है, और कोई हंस, कोई मेरा हंस है, और जो मेरा हंस है उससे मैं पार। हाँ, भोजन में बहुकाग है, कोई हंस मार, और कहीं डंडा से खे उतारे पार। गिद्ध कभी जो है मांस भक्षण करता था और मरे हुए जानवर को, और कुछ नहीं। कौवा फल भी खाता था, लेकिन गिद्ध कभी फल नहीं खाता। इसलिए एक साखी हम लोगों ने बनाई थी, गिद्ध कबो ना फल भखे और कछु न छाणे काग। कौवा कुछ नहीं छोड़ता। तो युधिष्ठिर जी ने देखा गीद, और गीद देख करके देखा क्या कि उसके पंखों पर राम राम लिखा था। युधिष्ठिर जी बोले कैसा ये पक्षी है, कितना सुंदर राम राम लिखा है, और खाता ये मांस है।
मांस खाने वाला और राम राम लिखा हो, इसका क्या मतलब हो सकता है? कैसा होगा ये जब समय? बहुत प्रयास किया समझने का, लेकिन वो समझ नहीं समझ पाए। आगे भीम भैया ने देखा एक हाथी और उसके दो सूंड वाला हाथी देखा। भीम बोले एक सूंड वाला हाथी तो देखा है, लेकिन इसके दो सूंड है और बढ़िया सुंदर बड़े बड़े सूंड है। हाथी बड़ा सुंदर है, देखने में अच्छा है, लेकिन दो सूंड है। वो भी प्रयास करते रहे, दो सूंड का क्या मतलब होगा, वो भी नहीं समझ पाए। तीसरे अर्जुन ने देखा कि एक मुर्दा पड़ा है और उसको कई लोग उठा रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहा। कई लोग उठा रहे हैं, अरे बिल्कुल दुबला पतला मुर्दा एक आदमी उठा लेता है, और ये तो कई लोग उठा रहे, नहीं उठा पाए। आगे देखा नकुल ने देखा कि 3 कुआं हैं, एक इधर एक बीच, और इधर वाला भी कुआं, इधर वाला कुआं भरा और इधर वाला भी कुआं भरा और बीच वाला सूखा। अरे भाई, इधर वाला सूखा होता तो मान लेते कि इसको जल स्रोत नहीं मिल रहा है, या इधर वाला होता तो मान लेते कि इसको जल स्रोत नहीं, लेकिन बीच वाला सूखा हो, इधर भी भरा इधर भी भरा, वो भी प्रयास की नहीं सोच पाए। फिर आगे बढ़े, सहदेव ने क्या देखा? सहदेव ने बहुत विचित्र घटना देखी, और वो विचित्र घटना ये देखी कि एक गाय बछिया से ब्याई है, और जब बछिया से ब्याई है, बछिया जैसे खड़ी हुई तो गाय बछिया का दूध पी रही है। बछिया पीती गाय का दूध तो समझ में आता, लेकिन बछिया का दूध गाय पी रही है। बड़ी समस्या खराब। 5 लोगों ने उसका अर्थ नहीं लगा पाया। 5 आ गए भगवान कृष्ण के पास, और भगवान कृष्ण से कहने लगे, भगवान दया करें, आपकी लीला अपरंपार, आप ही जानो क्या होने वाला है, क्या होता है, मेरे कुछ समझ नहीं आता। बोले क्या बात हुई? युधिष्ठिर जी बोले, भगवान मैंने देखा एक बड़ा सुंदर गीत, लेकिन उसके पंखों में राम राम लिखा था और मुंह में मांस, खाने वाला मांस और पंखों में राम। बोले कलयुग में ऐसा ही होगा, कलयुग में ऐसा होगा। बोले कैसा होगा? बोले कलयुग में ऊपर से लोग राम नामी दुपट्टा डालेंगे, शरीर को राम के नाम से सजाएंगे, राम जैसा बनाएंगे, लेकिन खाने के लिए मांस खाएंगे। क्यों भाई, खा रहे कि नहीं?